चुनौती परमात्मा देता है, चुनौती ये जीवन देता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी जिंदगी को खुशियों से भर लेता है। ये फर्क है पांडवों और कौरवों के बीच में। जीवन एक चुनौती है, प्रतिपल चुनौती जीवन में आती रहती है। इस चुनौतीपूर्ण जीवन का जो सामना कर लेता है वो जीवंत कहलाता है, और जो इस चुनौती को स्वीकार ही नहीं करना चाहता वो धीरे धीरे करके मृत होने लगता है, बूढ़ा होने लग जाता है। जब व्यक्ति चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और दृढ़ता से मुकाबला करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर लेता है। फिर वो डरता नहीं है, उसके अंदर एक अलग ही साहस होता है। यहाँ महाभारत के रण क्षेत्र के अंदर एक चुनौती सामने आई है पांडवों के। वो युद्ध करना नहीं चाहते थे, परंतु युद्ध को उनके ऊपर थोप दिया गया कि युद्ध तो करना ही पड़ेगा। अब जिंदगी ने एक चुनौती दे दी है, एक चुनौती सामने आ चुकी है। अब इस चुनौती का सामना तो करना ही है। या तो चुनौती से डर के भाग जाएं एक कायर की भांति और डरपोक बनकर छुप छुप कर जीवन को व्यतीत किया जाए। ये तो मरा हुआ जीवन हुआ, इसमें कोई जीवंतता नहीं है, कोई प्राण नहीं है। तो व्यक्ति एक ऐसा जीवन भी जी सकता है जिस जीवन के अंदर कुछ भी नहीं है, और एक ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है जिस जीवन के अंदर एक साहस है, शौर्य है, एक सम्मान का भाव है। तो चुनौती परमात्मा देता है, चुनौती ये जीवन देता है। उस चुनौती को आप स्वीकार करते हैं या उससे डर के भाग जाते हैं। तो यहाँ भीष्म ने शंखनाद करके एक चुनौती सामने रख दी कि अब युद्ध का प्रारंभ किया जाता है। कौरवों की तरफ से युद्ध का प्रारंभ किया जाता है, जिसका इंतजार, जिसका वेट, जिसकी प्रतीक्षा इतने समय से हो रही थी। अब एक चुनौती सामने आ गई और सब जगह वैसा ही उद्घोष होने लग गया, वैसा ही शंखनाद होने लग गया। अब जब इस प्रकार से चुनौती सामने आती है तो पांडव उस चुनौती से डर के नहीं भाग रहे। पांडव सामने खड़े हुए हैं और उन्होंने जो जिंदगी का संघर्ष सामने आया है, जो चुनौती सामने आई है, उस चुनौती को, उस संघर्ष को भगवान के चरणों में ही अर्पित कर दिया। अब पांडवों की तरफ से जो उद्घोष होता है वो उनके सेनापति धृष्टद्युम्न नहीं कर रहे हैं, वह भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। ये फर्क है पांडवों और कौरवों के बीच में। आसुरी ताकतें जो हैं वे हमेशा आपके ऊपर आक्रमण करती हैं, और दैविक शक्तियां जो हैं वो उसका प्रत्युत्तर देती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं, परंतु भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए स्वयं को। तो पांडवों ने भी परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दिया है, श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण कर दिया है। तभी तो उन्होंने नारायणी सेना को नहीं चुना था, नारायण को चुना था। तो इसलिए नारायण ही सब कुछ है, भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, इसलिए कृष्ण ही उसका उत्तर पहले देंगे। तो पांडवों की तरफ से तो कृष्ण ही सब कुछ हो गए। तो यहाँ श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख उठाकर उद्घोष किया पांडवों की तरफ से कि हाँ, तुम युद्ध के लिए पिपासु हो, युद्ध के लिए प्यासे हो, युद्ध के लिए तैयार हो, हम पे आक्रमण कर रहे हो। पहला आक्रमण तुम्हारी तरफ से है, परंतु तुम्हारे आक्रमण का जवाब भी हम देने को तैयार हैं। तो श्री कृष्ण जो उत्तर देते हैं वह उत्तर जो है वो बड़े क्रोध से नहीं हो रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण का व्यक्तित्व ही प्रेममय है। जो व्यक्ति प्रेममय होता है उसका हर एक्शन भी प्रेममय होता है, हर व्यवहार प्रेममय होता है, उसकी बोली प्यार भरी होती है, उसका कहना प्यार भरा होता है, उसका देखना प्रेम भय होता है। तो प्रेम पूर्ण आचरण है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान अगर किसी आतताई का विनाश भी करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का भी विनाश करते हैं जो राक्षस है, जो असुर है, तो वो भी प्रेम के कारण ही करते हैं। उससे उसका उद्धार ही होता है। जिसका वध होता है उसकी तो मुक्ति हो जाती है, उसका तो मोक्ष हो जाता है, उसका तो कल्याण ही निश्चित है।
तो श्री कृष्ण के द्वारा जो भी कुछ होगा वो तो कल्याणकारी ही होगा। तो भगवान जब शंखनाद करते हैं तो कितना कल्याणकारी है यह उद्घोष ही कल्याणकारी है, वो ध्वनि ही कल्याणकारी है। तो भीष्म की तरफ से जो प्रसन्नता के साथ शंखनाद किया गया, अपने योद्धाओं के अंदर एक उत्साह भरने के लिए शंखनाद किया गया, तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी जो उत्तर दिया वो क्रोधजन्य नहीं था, वो प्रेमजन्य था। यानी क्रोध से उत्पन्न नहीं था, वो प्रेम से उत्पन्न था कि जीवन एक चुनौती है तो हम भी चुनौती को बड़े प्यार से स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे प्यार से, कोई बात नहीं। जिंदगी तो चैलेंजेस देती ही रहती है, उस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं, उसी व्यक्ति को धार्मिक कहा जाता है।